हेलो एवरीवन, हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपको मैंने 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी के फर्स्ट जो रिफॉर्म था जिसे हम लिबराइजेशन करते हैं। तो लिबरल यानी कि उदारीकरण यानी कि फ्लेक्सिबल यानी कि नॉर्म्स को थोड़ा सा चेंज किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी उस टाइम की ये सिचुएशन आपको बता चुका हूँ। क्योंकि 1991 में जो क्राइसिस आया था 90s में, उस क्राइसिस को सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करेंगे, तभी फॉरेन एजेंसी आपको फंड प्रोवाइड करेगी। और उनकी कंडीशन को हमें अडॉप्ट करना पड़ा और उनकी कंडीशन को अडॉप्ट करने के बाद हमें अपनी कंट्री में एक लिबराइजेशन यानी कि लिबरल होना पड़ा सरकार को। बहुत सारे जो बैरियर थे, बहुत सारे जो फर्म के जो बहुत सारे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो गवर्नमेंट के पास होती थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ पर वो सारे नॉर्म्स को, सारे रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ा। तो इसीलिए हम इसको लिबरल का मतलब होता है उदार, लिबराइजेशन मतलब बिल्कुल नॉर्म को यानी कि गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन को, गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन को थोड़ा सा कम करने की बात करता है। क्लियर हुआ? तो लिबराइजेशन का मतलब ये हुआ। और लिबराइजेशन का मेन इम्पैक्ट क्या था, क्या रीजन दिया गया लिबराइजेशन के लिए, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो क्लास इस जो टॉपिक है मैंने आपको लिख रखे हैं, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है कि व्हाट इज़ लिबराइजेशन और व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबराइजेशन, क्या था, उद्देश्य क्या था, और इस लिबराइजेशन को, इस ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट करने के लिए यानी कि इकोनॉमिक में ये जो उद्देश्य को अचीवमेंट करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म करने पड़े और इन रिफॉर्म में कहाँ पर लिबरल दिखाई दे रहा है। लिबराइजेशन तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया और रिफॉर्म में कौन कौन से लिबरल पॉइंट हैं, इस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और फिर इसके बाद इम्पैक्ट क्या है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे लिबराइजेशन, ऑब्जेक्टिव, इसके मेजर्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर जरूर देख लेना ताकि और अच्छे से आपका चैप्टर क्लियर हो जाए बच्चा लोग। ठीक है, सो लिबरल के मतलब समझ गए। अब हम बोल रहे थे कि लिबरल क्यों होना चाहते थे। तो लिबराइजेशन का मतलब था फर्स्ट क्लास, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, ये उसके फेवर में बोला गया कि लिबरल इसलिए होना चाहते हैं क्लास कि फर्स्ट वन बाय वन देख लीजिए। फर्स्ट है टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी अगर उसको लिबरल कर देंगे यानी कि दूसरे यानी कि ये बात कर रहा है कि हम लिबरल हो जाएंगे तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में अंडर में काम करने वाली इंडस्ट्री हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो इससे ये बोलते हैं कि जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा इंडस्ट्री का, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। इससे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी सब कुछ बेटर होगी। जो इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी डेफिसिट में, घाटे में जा रही है, लॉस में जा रही है, वो रिकवरी करेगी। और क्यों? क्योंकि कंपटीशन इन्वायरमेंट बढ़ेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने की बात किया। दूसरा क्लास टू इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड विद इन द रेगुलेटेड द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। लिबरलाइजेशन मतलब यह था कि हमारी कंट्री का जो ट्रेड, क्योंकि उस टाइम हमारे कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बहुत कम हो गया था, हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करना था। और फॉरेन रिजर्व इंक्रीज तभी करेंगे जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आपका एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा और आपका इंपोर्ट तभी बढ़ेगा जब आप कुछ सारे बैरियर को चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा लिबरल किया फॉरेन ट्रेड में, ये ऑब्जेक्टिव था। अभी हम डिटेल आपको तो रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मार्केट को, बिल्कुल फॉरेन मार्केट को यानी कि ओपन मार्केट में क्या किया हमने, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लिबराइजेशन के बारे में बोला गया। तीसरा था इन्हांस द, क्या बोलेगा, कैपिटल, फॉरेन कैपिटल। इससे क्या होगा कि कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल हमारे कंट्री में आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली है कि एक्सपोर्ट बेटर होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो नेट एक्सपोर्ट बेटर होगा। और दूसरी तरह से अगर हम प्राइवेट सेक्टर को अगर हम ओपन इकोनॉमी कर रहे हैं, एलपीजी मतलब लिबरल कर रहे हैं, तो लिबरल का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ को आने देंगे। तो एफडीआई आएगा, पोर्टफोलियो आएगा, ठीक है, बारोइंग आएगी। तो इस तरह से क्या हुआ है, और साथ साथ में यानी कि जो एमएनसीज आएंगी वो उनकी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी, कैपिटल भी लेके आएंगी। तो हमारे कंट्री में कैपिटल भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन पोर्टफोलियो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर होगी। तो ये एक आर्गुमेंट दिया गया। ठीक है,
तो चौथा आर्गुमेंट क्या दिया गया कि भैया मार्केट एक्सपेंड करेगी ग्लोबली, हम दूसरी कंट्री से ग्लोबली कॉन्टैक्ट होंगे, हमारा एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तीसरा होता है टू डिमिनिशिंग द डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, हमारा इतना बर्डन है दूसरी कंट्री को, हमें इतना डेप्ट देना है, लोन देना है, चुकाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर आप लिबरल होंगे तो फॉरेन एक्सपोर्ट वगैरह मार्केट बढ़ेगा तो आपके पास आएगा। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है क्लास, जो मेन ऑब्जेक्टिव था लिबराइजेशन का, उसके पीछे ये रीजन दिया जाता है। बात समझ आ रही? कि लिबरल होने का मतलब क्या था उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि आपको अगर ये लिबरल होंगे, क्योंकि आप क्लोज्ड इकोनॉमी थे, अगर लिबरल होंगे तभी आपका आपकी कंट्री में जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, और आपका जो जितनी प्रॉब्लम थी उस टाइम उसको सॉल्व करने का स्टेप यही दिया गया। तो गवर्नमेंट को लिबरल होना पड़ा, यानी कि SAP बताए थे आपको क्लास, SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, और SAP में LPG पॉलिसी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हम LPG की बात कर रहे हैं, और LPG किसी पॉलिसी है, स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये चीज़ कब इंक्रीज होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, इसके पीछे लॉजिक दिया गया। ओके, अच्छा, फिर अब इस लॉजिक के पीछे क्या रिफॉर्म सरकार के लिए आई है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। तो हमने आप पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि जो अब आपके ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को आपको समझना है क्लास। तो सबसे पहले देखो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया। क्या है? 1991 में आया। और ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म कैसे बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म या एक्सटर्नल मार्केट रिफॉर्म या ट्रेड पॉलिसी, सब 1991 की पढ़ते हैं। हम इन पॉलिसी को डेप्थ में आगे भी पढ़ेंगे, अलग से आपके चैप्टर हैं, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट में देखना है कि इस सरकार लिबरल कहाँ हुई, लिबरलाइजेशन के लिए स्टेप क्या अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे लिबरलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया कि लाइसेंसिंग सिस्टम को इन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अभी करंट में ओनली 5 इंडस्ट्री हैं, सिगरेट है और माइन है, कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि वहाँ पर आपको लेदर है, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। पहले लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लगता था, सब कुछ होता था गवर्नमेंट के अंडर, बहुत रेट था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो उसको एवोल्यूशन किया। दूसरा, कंट्रोल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। करंट में ओनली 3 पब्लिक सेक्टर हैं, रेलवे और माइन और जो भी है, लेकिन इसके पहले सारा कुछ पब्लिक सेक्टर में था। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा कम किया गया। दूसरा, डी रिजर्वेशन ऑफ द एयर प्रोडक्शन एरिया। किस एरिया को सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, मतलब जो पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन था कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर बनेगी, मतलब उन्होंने एरिया को डिसाइड किया। 25 किलोमीटर दूर से एरिया लगाई, इंडस्ट्री लगाई, सेटअप की जा सकती है। बहुत सारे नॉर्म्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, उसको रिलैक्सेशन दिया गया। दूसरा, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अगर आप बाहर की गुड्स को मंगा कर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो फ्री इंपोर्ट ड्यूटी किया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए छूट दी गई, FDI पोर्टफोलियो इंपोर्ट करने की छूट दी गई। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया, ये रिफॉर्म कहीं कहीं बहुत सारा लिबरल हो गया। पहले बहुत ज़्यादा बाउंडेशन था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसी थी, लेकिन यहाँ क्या किया, थोड़ा सा लिबरल किया। इसका मतलब होता है कि लिबरलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको लिबरलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा लेते हैं क्लास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बेसिकली वी कैन से द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। और मनी मार्केट में क्या होता है कि भैया इंटरेस्ट रेट सुना होगा आपने, ESLR, CRR सुना होगा आपने। तो बेसिकली ये बहुत पहले हाई थे, आम आदमी लोन नहीं ले पाता था। क्यों? क्योंकि बैंक के CRR SR बहुत हाई होते थे। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन थी। तो उन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में रिड्यूसिंग द वेरियस रेट्स, जैसा CRR आप समझे कि कम से कम 38.5% रहता था, 25 पर लाया गया। ऐसे ESLR, CRR भी बहुत ज़्यादा था, 5%, अभी चल रहा 4 चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेट्स थे जो कि कम किए गए, तो क्योंकि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े, बैंक को मतलब एक्सपेंस किया गया। ठीक है, तो 1991 के बाद
न्यू प्राइवेट बैंकों को ओपन करने की बात किया गया, मर्जर किया गया, एक्विजिशन किया गया, नए ब्रांच खोले गए, प्राइवेट बैंकों को ओपन किया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बैंकों का बढ़ा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, बहुत सारा चीज़ें हुआ, एक मार्केट में मनी मार्केट एक्सपेंड हुआ, दुनिया भर के व्हील्स लॉन्च किए, ट्रेजरी आपने सुना होगा, कॉल मार्केट, मनी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी रिफॉर्म किए गए। अब आप वहाँ पर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं आपको बताने के लिए। तीसरा था चेंजिंग रोल ऑफ द आरबीआई। पहले आरबीआई के पास पावर नहीं होती थी, आपने 1991 क्या कि इस ड्यूल पावर थी, मतलब समझ ना, तो गवर्नमेंट की भी चलती थी, आरबीआई की चलती थी, लेकिन अभी क्या है कि पूरा रोल दे दिया गया आरबीआई का कि वो सारा कुछ रोल को अदा करे। डीरेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट पहले बहुत हाई होता था, उसको डीरेगुलेट किया। ठीक है, तो बेसिकली हमें कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था वो ये रिफॉर्म जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लिबरल किया गया। इसीलिए आप मॉनेटरी पॉलिसी या 1991 के मॉनेटरी रिफॉर्म में भी आप लिबरलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा टैक्सेशन सिस्टम, तीसरा होता है टैक्सेशन रिफॉर्म्स। अब टैक्सेशन सिस्टम में बहुत रिफॉर्म किया गया, अब यहाँ पर डेप्थ में नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आएंगे कि टैक्स में कहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म किया गया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में बैट लाया, सुना आपने बैट वगैरह, जीएसटी वगैरह, तो अभी जितने रिफॉर्म हो रहे हो तो हो ही रहे हैं, इसके उस टाइम बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और सेलर को ध्यान रखा गया, कंज्यूमर को भी ध्यान रखा गया। ठीक है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी ध्यान रखा गया, इनकम टैक्स के स्लैब चेंज किए गए, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए। इसको आपको डेप्थ में पढ़ना है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन मिलेगा आपको। तीसरा क्लास देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में कि फॉरेन मार्केट में हमारी कैपिटल फॉर्मेशन फॉरेन मार्केट से आती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया। डीरेगुलेशन ऑफ द रुपीज़, 1991 में मनी का डीरेगुलेट किया गया। ठीक है, डिवैल्यूएशन समझते होंगे, डिवैल्यूएशन में होता है कि अपनी करेंसीज की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया जाता है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा इंपोर्ट कम होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है। कोटाज वगैरह सुना होगा आपने, कोटास, ठीक है, टैरिफ, नॉन टैरिफ, तो कोटाज वगैरह बहुत सारा कुछ कम किया गया। इससे क्या होता है मार्केट में कि कोटा कम करने से या कोटा लगाने से, आपने सुना होगा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, तो बहुत सारे बैरियर कम किए गए, यहाँ पर डेप्थ में आपको नहीं बता रहा हूँ। ड्यूटीज ऑफ द बैरियर्स इम्पोर्ट प्रोडक्शन, बहुत सारा जो इम्पोर्ट गुड्स था उस पर ड्यूटी को रिड्यूस किया, इससे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा बढ़ा। तीसरा कह सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी विद प्रोडक्शन, बहुत सारे एक्सपोर्ट हम करते थे, ड्यूटी गवर्नमेंट लगा रही थी, उस पर रिड्यूस किया, इससे हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ। तो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट किया गया। तो 1991 में बहुत सारा रिफॉर्म किया गया, डिरेगुलेशन किया गया, एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म किया गया, स्टेबिलिटी लाई गई। ठीक है, पहले गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होता था एक्सचेंज रेट, ठीक है, लेकिन अभी क्या फ्लोटिंग रेट पे लाया गया, मार्केट डिमांड सप्लाई के थ्रू लाया गया। ठीक है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है। तो इस तरह से कहने मतलब है कि हमने ओपन मार्केट में भी रिफॉर्म किए, तो एक्सचेंज मार्केट, तो ये सारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन हुआ। पहले लिबरल नहीं था, पहले कोटा वगैरह बहुत टाइट होता था, पहले बहुत सारे बैरियर थी ड्यूटीज वगैरह इंपोर्ट में, तो यहाँ भी सरकार लिबरल हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, तो कहने मतलब सरकार यहाँ भी लिबरल हुई। तो 1991 के रिफॉर्म में अगर हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिबरलाइजेशन दे सकते हैं, टैक्स मार्केट में, तो मतलब इन सारे रिफॉर्म में आपको लिबरलाइजेशन के पॉइंट्स मिल गए। और लिबरल सरकार लिबरल होने का मतलब यह हुआ, इससे हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए। अब अगला क्वेश्चन क्लास ये बनता है, समझ में आ गया होगा भाई, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लिबरलाइजेशन करने का लिबरल सरकार के इस पॉलिसी के लिबरल पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे। तो ओवरऑल हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का इम्पैक्ट तो बाद में पढ़ाएंगे, अगर आपको यहाँ पर इसका रिफॉर्म करना पड़े तो क्या बताएंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो सीधी बात है, आप बोला कि भाई मार्केट में कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ा, ठीक है, फॉरेन ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ, डीरेगुलेटेड मार्केट एक्सपेंड हुई, इसी चीज़ को अपने पॉइंट, ग्लोबल मार्केट एक्सपेंड हुई, फॉरेन कैपिटल हमारे कंट्री में बढ़ा, हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, डेप्ट बर्डन हमारा कम हुआ, या आप इस तरह से बात सकते हैं कि टैक्सेशन हुआ, डीरेगुलेशन हुआ। तो इन्हीं पॉइंटों को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं और ओवरऑल आ सकते हैं जीडीपी चेंज हुआ, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट चेंज हुआ है, और जितने भी आपको पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी उसी को सॉल्व करने के लिए तो अडॉप्ट किया है। तो जो प्रॉब्लम थी उन्हीं प्रॉब्लम को आप इम्पैक्ट में एक बदल दीजिए कि ये इम्पैक्ट पड़ा,
अब कितना बढ़ा उसके लिए आपको डेटा देख के बताना पड़ेगा कि कितना भैया जीडीपी बढ़ा, कितना इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल रहा, कितना ठीक है मनी मार्केट कितना एक्सपेंड हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं में से कुछ पॉइंट निकाल लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, हमारा कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बढ़ा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा, टैक्स रिफॉर्म का इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर रिफॉर्म देखेंगे तो आगे चल करके एक एक पॉलिसी का रिफॉर्म और इसका इम्पैक्ट तो देखेंगे, लेकिन अगर उन सबको यहाँ पर लेके आएंगे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट बना आपका जाएगा। तो क्लास अगर एग्जाम में कुछ भी आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म में एलपीजी पॉलिसी, तो लिबरलाइजेशन पे आता है। तो लिबरलाइजेशन पे आपने करना क्या है, लिबरलाइजेशन है क्या, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तीसरा लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए, फोर्थ इम्पैक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन। तो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन में इन्हीं पॉइंटों को आप अपने पॉइंटों में बना करके इम्पैक्ट को आपको दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ। बाकी ना समझ में आया हो तो दोबारा समझाऊँ।